बॉलीवुड एक्ट्रेस दीप्ति नवल का करियर तो बेहद अच्छा चला, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। उन्होंने करियर में तो सब कुछ हासिल किया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ वीरान ही रही। उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आया जब वो डिप्रेशन में चली गई थी। BBC हिंदी को दिए इंटरव्यू में दीप्ति ने कहा, जब मेरी शादी हुई थी तब ये तय माना जाता था कि अगर कोई एक्ट्रेस शादी कर ले तो उसका करियर खत्म हो जाता है। लोगों की यही सोच रही थी। शादी के बाद कोई एक्ट्रेस फिल्में नहीं करना चाहती, फिर अचानक से काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद मेरी जिंदगी में अंधेरे का दौर शुरू हुआ। शादी के कुछ सालों में ही मुझे महसूस हुआ कि चीजें उस तरह नहीं हैं जैसी मैंने सोची थी। एक समय ऐसा आया जब मेरे और प्रकाश के बीच बातचीत तक खत्म हो गई थी। इस रिश्ते का टूटना मेरे लिए बहुत दर्दनाक था और मैं बुरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी। जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तो उसे खुद को खड़ा करना पड़ता है। मैं एक सेलिब्रिटी थी तो किसी मनोचिकित्सक या काउंसलर से मदद लेने से डरती थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैंने अमेरिका आकर गलती की, परिवार छोड़ा, करियर चुना, सब गलत था। वो कहती है मैंने खुद इससे बाहर आने का फैसला किया। पेंटिंग और लिखाई मेरा सहारा बनी। मैं घंटों गैरेज में बैठकर कैनवस और डायरी भरती रहती थी। बता दें कि दीप्ति नवल की शादी निर्देशक प्रकाश झा से हुई थी, जो कि ज्यादा लंबी नहीं चली और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। तलाक के बाद दीप्ति की जिंदगी में अकेलापन छा गया। उन्होंने एक बेटी गोद भी ली जिसका नाम दिशा रखा। प्रकाश झा से अलग होने के बाद उन्हें एक्टर विनोद पंडित से प्यार हो गया। विनोद से उनकी मुलाकात टीवी शो थोड़ा आसमान के दौरान हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो शादी करते, विनोद पंडित की कैंसर से मौत हो गई, जिससे दीप्ति नवल पूरी तरह टूट गई थी। एक पुराने इंटरव्यू में दीप्ति नवल ने बताया था कि वो विनोद पंडित के साथ रिश्ते में पूरी तरह से बंधी थी। वो और विनोद पंडित पैसे कमाते और छुट्टियां बिताने निकल जाते थे। वो दोनों शादी करने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं रोमांस खत्म ना हो जाए। इसी डर से विनोद पंडित और दीप्ति नवल ने शादी नहीं की थी, पर मौत ने उनका रिश्ता तोड़ दिया। दीप्ति नवल को लोग आज भी चश्मे बद्दूर, किसी से न कहना, अनकही और फिराक जैसी फिल्मों के लिए याद करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।